हेलो बच्चों, भारतीय कृषि को मैंने व्यक्तिगत तौर पे महसूस किया है। कुछ बच्चों को इन तथ्यों को याद करने में परेशानी आती है कि कौन सी फसल है, रबी की फसल कौन है, खरीफ की फसल कौन है, जायद की फसल कौन है, उनकी बुआई कब होती है और फसलें पकती कब हैं। इसमें बच्चे भ्रम में रहते हैं। इसी तरह कौन सी फसलें और उनके उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो इसलिए मैंने इसको टेबल फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया है, जो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। परीक्षा के समय सरसरी निगाह से उसको देख करके जा सकते हैं। कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य जो मुख्य फसलें हैं उनके आपको याद होने चाहिए, जिससे उनको आप मानचित्र में भी दिखा सकें और लिख भी सकें। इसी तरह एक समस्या और भी आती है बच्चों को कि इन फसलों के लिए वर्षा और तापमान क्या चाहिए, मिट्टी क्या चाहिए, उसको भी इसी तरह मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रबी की फसल कौन है। आज के बहुत से बच्चे जो खास करके महानगरों में रहते हैं और रबी खरीफ फसल में अंतर नहीं जान पाते और ये न जानते हैं कि वो फसलें बोई कब जाती है। देखिए, रबी की फसल जाड़े में बोई जाती है। वर्ष की शुरुआत जो है जनवरी से होती है, उससे पहले फसल बो जाती है। रबी की फसल पहले है कौन? गेहूं, रोटियां आप खाते हैं, चने का उपयोग करते हैं, मटर मसूर की दाल खाते हैं, सरसों तिलहन की फसल है, जौ खाद्यान्न फसल है, अलसी तिलहन की फसल है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और ये फसल अप्रैल मई में तैयार हो जाती है। तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और अप्रैल मई तक कट जाएगी। बोने के समय तापमान कम रहेगा। अक्टूबर नवंबर में तापमान हमेशा आप याद रखिए 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पकने के समय तापमान 25 डिग्री से ऊपर रहेगा, 25 से 27 डिग्री। तो रबी की फसल बुआई के समय तापमान कम 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और पकने के समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, याद हो जाएगा। खरीफ की फसल, इसकी बुआई जून और जुलाई में होती है। पहले हम देख लें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं खरीफ में। चावल की फसल जो भारत का मुख्य खाद्यान्न है, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली तिलहन फसल है, उड़द, कपास नकदी फसल है, वाणिज्यिक खेती है, जूट की वाणिज्यिक फसल है, सोयाबीन तिलहन फसल है, मूंग दलहन फसल है। खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में होती है और अक्टूबर तक ये कटती है। तो जून जुलाई में तापमान ज़्यादा होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान होता है बुआई के समय। अक्टूबर में जब फसल पक रही होती है, चावल की खेती जब पकती है, तो उस समय भी तापमान उच्च चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो खरीफ की फसल लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में होती है। और चावल की खेती, इसके लिए वर्षा ज़्यादा चाहिए। दूसरी फसलों के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का, इनके लिए तो वर्षा कम चाहिए, लेकिन चावल के लिए विशेष रूप से वर्षा ज़्यादा चाहिए। तो तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 100 सेंटीमीटर से ऊपर, अन्यथा सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। अब जायद की फसल, जब रबी की फसल कट जाती है मई में और खरीफ की फसल बोई जाती है जुलाई में, तो मई से लेकर के जुलाई के बीच का जो समय है, मई शुरू से लेकर के मई जून अप्रैल का भी कुछ समय, तो 2-2.5 महीने के जो बीच का समय है, इसमें जायद की फसल पैदा की जाती है। गर्मियों में अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों में फसल होती है नदियों के किनारे या जहाँ पानी का प्रबंध है। तरबूज, सब्जियाँ, ककड़ी, खरबूजा, खीरा, इस प्रकार की फसलें जायद में पैदा की जाती हैं। खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी, खीरा,
ये जायद की फसल है, 2.5-3 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। ओके, अब देखिए कि कौन सी फसल है और उनके उत्पादक राज्य क्या हैं। ये मैंने आपको उस वीडियो में मैप के साथ बताया है, इस वीडियो में टेबल के साथ है, जो आपको एट ए ग्लांस समझने के लिए बहुत आसान रहेगा। गेहूं और चावल, ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो नदियों का प्रदेश है, गंगा सतलज का मैदान है, इस प्रदेश में होता है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, पूरे राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है। चावल वर्षा ज़्यादा चाहिए तो असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र का कोंकण तट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये वो क्षेत्र है जहां बरसात ज़्यादा होती है। तो याद रखना, भारत के जो कोस्टल एरियाज हैं और असम से लेकर के पंजाब तक का क्षेत्र और उड़ीसा, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत से लेकर के पंजाब तक और कोस्टल एरियाज, इन एरियाज में चावल की खेती होती है। मानचित्र में दिखाने के लिए आ जाए तो इनको आप आसानी से दिखा सकते हैं। ज्वार के लिए बहुत वर्षा नहीं चाहिए, न बहुत उपजाऊ मिट्टी चाहिए, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ ज्वार की खेती होती है। बाजरा राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, यहाँ बाजरे की खेती होती है। बाजरे की खेती हमने बताया था, दोमट मिट्टी, उथली काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, इसमें बाजरा पैदा हो जाता है। मक्का की खेती कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ पर की जाती है। रागी मोटा अनाज है लेकिन बहुत ही पौष्टिक है। दक्षिण भारत में कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल, यहाँ पर पैदा होता है। इसके लिए हमने बताया था लाल मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी चाहिए, इस प्रकार की मिट्टी जो पहाड़ी मिट्टी है वो इसके लिए बड़ी उपयुक्त है। तो इन राज्यों में रागी का उत्पादन होता है। दलहनी फसलों में से मैंने बताया था तुअर, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, चना। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान, यहाँ पर दलहनी फसलें पैदा होती हैं। ओके, जो जहाँ बरसात ज़्यादा होगी वहाँ दलहन नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो चावल के उत्पादक क्षेत्र हैं वहाँ दलहन कम होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तिलहन, जहाँ जिससे तेल निकाला जाता है, तेल निकालने वाली फसलें मैं आपको बता चुका हूँ, सरसों, मूंगफली, ये सब। तो तिलहन की फसल गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पर तिलहन होगा। चाय की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। मैंने बताया था कि पानी उस झाड़ी में, चाय की जो झाड़ीदार पौधा होता है, झाड़ी में न रुके, पर्वतीय ढलानों पर खेती होती है। जलवायु कोष्ण और नम चाहिए, बरसात बार बार होती रहनी चाहिए। तो ऐसी जलवायु कहाँ मिलेगी? पहाड़ी क्षेत्र में, असम में, पश्चिमी बंगाल में, वो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी का एरिया, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु और केरल के पास जो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र है, मेघालय, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको ध्यान में रख करके आप प्रदेशों को रखिएगा। चाय के उत्पादन वहीं होगा। गन्ना मैदानी क्षेत्र में होगा, वर्षा ज़्यादा चाहिए। अब गन्ने की खेती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। गन्ने के लिए तापमान जिस समय ऐसा चाहिए कि सम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान, 100 सेंटीमीटर तक वर्षा, दोमट मिट्टी और मटियार मिट्टी जिसमें पानी रुक भी सके,
नदी के द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें गन्ना होता है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर गन्ने की खेती होती है। कपास के लिए लावा वाली मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी। और जलवायु सम जलवायु चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, जिसमें इसके फसल पक रही होती है, इसके रुई खिल रही होती है, उस समय खुली धूप चाहिए, बहुत सर्दी नहीं चाहिए। तो कपास महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्कन पठार वाले महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कपास पैदा की जाती है, लेकिन बड़े स्तर पर नहीं। तो ज़्यादातर कपास उत्पादक क्षेत्र कहाँ हैं? दक्षिण भारत के राज्य, इसको याद रखिएगा। केरल को छोड़ देना। रबर की खेती, ये बागाती खेती है, प्लांटेड एग्रीकल्चर है। केरल, कर्नाटका, मेघालय और अंडमान, ये 4 राज्यों में रबर की खेती होती है। केरल, कर्नाटक उच्च तापमान चाहिए, भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है, 25 डिग्री से ऊपर तापमान चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा चाहिए। तो जहाँ बरसात ज़्यादा होती हो, समुद्र किनारे, अंडमान समुद्र किनारे, केरल समुद्र किनारे, कर्नाटक, मेघालय में गारो पहाड़ियाँ, वहाँ बरसात ज़्यादा होती है, तो वहाँ भी इसकी खेती होती है। जूट की खेती के लिए भी तापमान उच्च चाहिए, बरसात ज़्यादा चाहिए, पानी लेकिन रुके नहीं ज़्यादा, जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो। तो जूट पश्चिम बंगाल में बरसात खूब होती है, बंगाल की खाड़ी की मानसून द्वारा। असम, मेघालय, बिहार और उड़ीसा, इन राज्यों में जहाँ बरसात ज़्यादा होती है, यहाँ जूट की खेती होती है। जूट एक रेशेदार फसल है, मैंने बताया था, इससे बोरे आदि बनाए जाते हैं। तो ये कुछ मुख्य फसल और उनके उत्पादक राज्य हो गए। इन फसलों के लिए हमने आपको तापमान बता दिया है, मिट्टी भी बता दी है। यदि आप आवश्यक समझते हो तो इसकी मिट्टी और तापमान की भी एक टेबल हम आपको बना करके दे देंगे। वैसे इस बात को ध्यान में रखिए कि जैसे चावल है तो ये उष्ण जलवायु का पौधा है, तो इसके लिए गर्मी ज़्यादा चाहिए। गन्ना ऐसी जलवायु है जहाँ की सम दोनों मिला जुला तापमान होना चाहिए, सर्दी गर्मी दोनों चाहिए। चावल, गन्ना, इनके लिए वर्षा ज़्यादा चाहिए। गेहूं के लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर में हो जाएगा। चावल के लिए और गन्ने के लिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा चाहिए। तो कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान से पढ़ें कि उसका क्या आवश्यक दशाएं हैं, तो एक बार आप समझ लें तो उसको याद नहीं पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। थैंक यू।